Good morning, students. Welcome to the online classes from Martin's Children Academy. I will teach you social studies of class 3, chapter 4, Our Motherland India. Open page number 24. In 1953, Tenzing Norgay of Nepal and Edmund Hillary of New Zealand became first people to reach the peak of the world's largest mountain, Mount Everest. तो 1953 में नेपाल के टेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एम्यून हिलरी, ये दो पहले व्यक्ति थे जो चोटी पर पहुँचे। तो संसार के सबसे लंबी पहाड़ी पर माउंट एवरेस्ट, तो ये दो व्यक्ति पहुँचे। इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस लाइक, तो महत्वपूर्ण हिल स्टेशन मीन्स पहाड़ी इलाका। तो ये पहाड़ी इलाके कौन से हैं? शिमला, नैनीताल, गुलमार्ग, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, गंगोतक एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन द मिडल और हिमाचल रेंज ऑफ द हिमालयस। तो ये जितने पहाड़ी इलाका है ये सब कहाँ पर है? हिमालयस में। तो हिमालयस में कहाँ? मिडल या हिमाचल रेंज में है, हिमाचल की श्रेणी में है। एज वी कम डाउन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयस, जब हिमालय से हम नीचे उतरते हैं और ढलान पर आते हैं तो वी रीच द शिवालिक रेंज। तो शिवालिक पहाड़ियों की श्रेणी है ये। द स्लोप ऑफ द शिवालिक रेंज आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। तो ये जो पर्वतों की श्रेणी है, तो यहाँ पर क्या है? डेंस फॉरेस्ट है, मीन्स घना जंगल है। द लैंड एट द फुट हिल्स, तो जो भूमि है, जो पैदल चलने वाला तो छोटे छोटे थोड़े पहाड़ है, अब हम पैदल चल सकते हैं। ऑफ द शिवालिक रेंज इज़ कॉल्ड द टेराई रीजन, इसको टेराई रीजन कहा जाता है। इट इज़ नोन फॉर फ्रूट ऑर्चार्ड्स। तो यहाँ मतलब इस पहाड़ी पे थोड़ा पैदल चला जा सकता है और वहाँ पे फ्रूट ऑर्चार्ड्स मीन्स फलों के बाग लगाए जाते हैं। गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ये भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ऑरिजिनेट इन द हिमालयन रेंज, तो हिमालय से ये तीनों नदियाँ निकली हुई हैं। इनका जन्म हिमालय से हुआ है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का। दे आर फेड बाय स्नो मेल्टेड वाटर फ्रॉम द हिमालयस इन ऑल द सीजन्स। तो इनमें पानी कहाँ से आता है? तो हिमालय में फेड बाय स्नो मेल्टेड वाटर में बर्फ़ का जो बर्फ़ पिघल के पानी बना होता है, ऐसा पानी इनमें होता है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र में। मीन्स ऑल सीजन्स में, पूरे वर्ष तक। देयरफॉर दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, तो इसीलिए इनमें पूरे वर्ष तक हम इसमें तीनों नदियों में पानी होता है। दी नॉर्दर्न प्लेन्स मीन्स उत्तरी समतल भूमि। दी नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये उत्तरी समतल भूमि कहाँ पर है? हिमालयस के साउथ में है। दे आर ऑल्सो नोन एज इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, तो इनको इंडो गैंजेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है। दीज आर लेवल लैंड्स, तो ये मतलब ये भूमि कैसी है? एक बराबर है, एक समान है। दे आर अबाउट 2500 किलोमीटर लॉन्ग, तो ये 2500 किलोमीटर लंबा है और 400 से 600 किलोमीटर वाइड मीन्स इतना चौड़ा है। दे फॉर्म अबाउट 1/3 ऑफ इंडियाज़ लैंड सरफेस। तो भारत की पूरी जो ऊपरी सतह है भूमि की, उससे ये 1/3 है यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन में। रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। और इस समतल भूमि से ये तीनों नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और ट्रिब्यूटरीज मीन्स उनकी सहायक नदियाँ इसी रास्ते से, मतलब इसी भूमि से गुजरती हैं। दे मेक दी नॉर्दर्न प्लेन्स लेवल एंड फर्टाइल, तो ये बहुत उपजाऊ बनाती हैं, ये तीनों नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो बहुत उपजाऊ बना देती हैं इस जगह को। डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़, डेंसली मीन्स बहुत घना, और पॉपुलेटेड मीन्स आबादी, तो यहाँ पे बहुत आबादी वाले शहर हैं, घना आबादी वाला शहर है। आर लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स, तो मीन्स इन नदियों के किनारे ये जो शहर है यहाँ पे बहुत घना आबादी है, यहाँ पे स्थित है ये शहर और बहुत घना आबादी है। दी विंध्या
माउंटेन सेपरेट द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम द साउथ। तो विंध्या जो माउंटेन है वो अलग कर देता है नॉर्दर्न प्लेन को साउथ से। एंड द नेक्स्ट पार्ट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।